हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है हमारा कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर हम परावैद्युत माध्यम प्रवेश कराएंगे बच्चों तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम प्रवेश कराने के बच्चों हमारे पास 3 डेरिवेशन हैं और तीनों को बच्चों आज हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखना बच्चों, आप समझना। सबसे पहला टॉपिक मैंने लिख रखा है बच्चों, क्या लिखा है? संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से, ठीक है, मतलब जितनी भी बीच का स्थान है उन सब में संपूर्ण रूप से एक परावैद्युत माध्यम की पट्टिका हम रख देंगे। तो बच्चों उस समय धारिता का क्या सूत्र आएगा वो हमें देखना है। बच्चों इससे पहले याद हो आपको, इससे पहले वाला जो टॉपिक था ना उसमें मैंने बता दिया आपको कि अगर परावैद्युत माध्यम की पट्टिका हम प्रवेश कराते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो मैंने करा ही दिया। अब बच्चों आज हम ये पता करेंगे कि आखिरकार उस समय धारिता का सूत्र कितना होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहले मैं चित्र बनाता हूं, चित्र को समझना है आपको। देखिए ध्यान से, देखिए ये एक मैं कैपेसिटर बना रहा हूं बच्चों, संधारित्र। ये संधारित्र की ए प्लेट है, इस पर प्लस क्यू चार्ज उपस्थित है बच्चों। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक बच्चों, और ये संधारित्र की दूसरी प्लेट है बच्चों जिस पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है। बी परत और नेगेटिव चार्ज इस पर उपस्थित है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये तो है बच्चों हमारा कैपेसिटर। ठीक बच्चों, बीच की डिस्टेंस है डी, ये हमारा कैपेसिटर बन गया। बच्चों आपको पता है कैपेसिटर के अंदर एक समरूप विद्युत क्षेत्र पाया जाता था। बच्चों आज हम क्या करेंगे, इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक परावैद्युत माध्यम प्रवेश कराएंगे बच्चों। परावैद्युत माध्यम, इस तरह से हम परावैद्युत माध्यम इसमें प्रवेश करा देंगे। बच्चों परावैद्युत माध्यम मैंने प्रवेश करा दिया, आप देख पा रहे हो, इस तरह से मैंने इसको छायांकित कर दिया। ये परावैद्युत माध्यम बच्चों मैंने इसमें प्रवेश करा दिया। ठीक बच्चों, परावैद्युत माध्यम जो है बच्चों एप्सिलॉन आर इसका परावैद्युतांक है। क्या है बच्चों? एप्सिलॉन आर। ध्यान से आप समझना, एप्सिलॉन आर इसका परावैद्युतांक है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना आप। हमने टोटल माध्यम, टोटल डिस्टेंस थी ना बच्चों, जिसमें क्या किया, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम इसमें प्रवेश करा दिया। इस चित्र की एक तरीके से हमें धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले क्या कहेंगे बच्चों, उपरोक्त चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र दर्शाया गया है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेटें परस्पर दी दूरी पर रखी हुई हैं। एक प्लेट जो है धनात्मक क्यू आवेश से आवेशित है और दूसरी ऋणात्मक क्यू आवेश से आवेशित है। अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य हमने पूरी डी मोटाई में हमने क्या कर दिया है, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक माध्यम की एक पट्टिका प्रवेश करा दी है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम देखेंगे पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या देखेंगे? पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व। तो देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन A। ठीक, फिर हम यहां बात करेंगे कि अतः उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, अतः उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र E बराबर बच्चों पहले तो होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो कब होता था, जब निर्वात माध्यम रहता था। ठीक है, लेकिन आज बन जाएगा बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। क्या बन जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। ठीक है, अब देखिए बच्चों, चूंकि आप जानते हो बच्चों कि एप्सिलॉन m बराबर होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। ठीक बच्चों, तो रखिए वैल्यू, तो E की वैल्यू बच्चों हमारे पास हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। बच्चों आप क्या करोगे, समीकरण 1 से आप क्या करोगे, आपकी जो सिग्मा है उसकी वैल्यू रखोगे। समीकरण 1 से सिग्मा का मान
रखने पर रख दीजिए बच्चों। तो E बराबर हो जाएगा बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू A। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम मानते हैं कि मान लो ये यहां से और यहां तक इन प्लेटों के मध्य V विभवांतर है। ठीक है, क्या है? माना प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो, अगर V है तो V बराबर होता है ED। क्या होता है बच्चों? V बराबर ED। ठीक है ना। तो V बराबर क्या आया बच्चों? V बराबर E की वैल्यू हमारे पास है ही सही, तो क्या आया? QD अपॉन एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू A। क्या हुआ बच्चों? V बराबर QD अपॉन एप्सिलॉन R 0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू A। ये हो गया। अब बच्चों आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बच्चों धारिता। क्या निकालना है बच्चों? धारिता। तो देखो, अतः धारिता C बराबर क्या होता है बच्चों? Q अपॉन V। ठीक, तो बच्चों देखिए मान Q अपॉन V की वैल्यू है बच्चों क्या है? QD अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू A। बच्चों देखो Q से Q कट गया, C की वैल्यू आ गई बच्चों एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R इंटू A बटा D। ये हमारे पास हो गया बच्चों किसका? ये हो गया बच्चों जब संपूर्ण माध्यम में हमने क्या की है? जब हमने संपूर्ण माध्यम में एक परावैद्युत माध्यम की पट्टिका प्रवेश कराई है, उस समय बच्चों ये धारिता का सूत्र आ गया। ठीक बच्चों, अगर मान लीजिए मैं इस सूत्र को मैं ऐसे कहूं, अगर मैं इसको मानता हूं CM, तो एप्सिलॉन 0 इंटू A बटा D इंटू एप्सिलॉन R, ऐसे भी मैं इसे लिख सकता हूं। देखो एप्सिलॉन को उधर लिख दिया बच्चों मैंने। तो अगर आप इसे CM मानो ना बच्चों, CM मतलब माध्यम में धारिता, तो आपको याद है ये किसका सूत्र है बच्चों? ये है निर्वात में धारिता का सूत्र। तो ये हो जाएगा बच्चों CM बराबर C0 इंटू एप्सिलॉन R। मतलब क्या आंसर निकल रहा है कि आप अगर क्या करो, संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर एप्सिलॉन R परावैद्युतांक की कोई पट्टिका प्रवेश कराते हो बच्चों, तो धारिता का मान निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से समझना। देखो बच्चों, सबसे पहले चित्र है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है चित्र। अगर आपको चित्र ही नहीं आ रहा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाना है। पहले A प्लेट बनानी है, फिर B प्लेट बनानी है, दोनों एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज। इसको भूसंपर्कित रखना है। आपको पता है हमने संपूर्ण माध्यम में एप्सिलॉन R परावैद्युतांक की एक पट्टिका प्रवेश कराई है। ठीक है, चित्र के बारे में जो जो आपको दिख रहा है वो बोल देंगे, फिर क्या लिखोगे आप कि अतः पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन है। फिर आप निकाल लोगे बच्चों विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M। रख देंगे बच्चों, आगे बढ़ते चलेंगे, वही यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ आ गए, वही प्लेटों के मध्य विभवांतर V मानेंगे, तो V बराबर ED, और इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक बच्चों, अब करते हैं बच्चों दूसरा डेरिवेशन। देखना बच्चों, आप ध्यान से समझना, आपको आएगा जरूर, डरना नहीं है, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए दूसरे क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों में, देखना आप। अब बच्चों हमारा दूसरा डेरिवेशन है, वो है संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य T मोटाई की परावैद्युत पट्टिका प्रवेश कराने पर धारिता। मतलब बच्चों आज हम क्या करेंगे, जैसे पूरी डिस्टेंस कितनी हम D मानते हैं ना, तो आज हम उसमें केवल T मोटाई की पट्टिका प्रवेश कराएंगे, केवल T मोटाई की प्रवेश कराएंगे, बाकी बची हुई में नहीं कराएंगे। सबसे पहले चित्र को देखना बच्चों आप।
देखिए ध्यान से, ये हमारी ए प्लेट है बच्चों, ये ए प्लेट है बच्चों, वही पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है इस तरह से, प्लस क्यू चार्ज होता है इस पर। इधर बी प्लेट है बच्चों, यहां पर ये बी प्लेट है, वही नेगेटिव चार्ज से आवेशित रहती है बच्चों, ये नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज बी प्लेट, वही भूसंपर्कित रहेगी। अब देखो बच्चों, ये जो माध्यम है ना बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, केवल टी मोटाई की, ध्यान से समझना बच्चों, ये केवल टी मोटाई के क्षेत्र में, यहां से केवल बच्चों यहां तक, इस तरह, केवल यहां से यहां तक, ये केवल ये टी बच्चों, यहां से यहां तक इसका क्षेत्र है टी, केवल टी मोटाई के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक की पट्टिका हम इसमें प्रवेश करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और बाकी बचे हुए क्षेत्र में हम क्या करेंगे, वही निर्वात रहने देंगे। ठीक है ना बच्चों, क्या रहने देंगे, निर्वात रहने देंगे। ध्यान से समझना, मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि केवल इतने से क्षेत्र में हमने परावैद्युत पट्टिका प्रवेश कराई है और बाकी बचे हुए में क्या है, निर्वात है। ठीक, देखो बच्चों, पूरी डिस्टेंस डी होती है बच्चों, डी में से टी हट चुका है, तो इधर जो यहां से यहां तक बची वो बची है बच्चों डी माइनस टी। ठीक है बच्चों, ये डी माइनस टी। बच्चों मैं क्या मानता हूं कि मान लीजिए इस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, ठीक है, और यहां निर्वात में तीव्रता है E0। समझ पा रहे हो बच्चों आप, मैंने पराविद्युत माध्यम क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ली और निर्वात वाले में E0 मान ली। दूसरी बात, मैंने बच्चों इस परावैद्युत पे यहां जो विद्युत विभवांतर है बच्चों, इस पे तो V1 माना और यहां V0 माना, इसमें समझ पा रहे हो बच्चों आप। देखो ये हमारा चित्र हो चुका है बच्चों, अगर आपको चित्र आ जाएगा ना तो आपको सब आ जाएगा, और चित्र नहीं आया ना तो फिर कुछ नहीं आएगा। एक बार फिर से समझना, देखो बच्चों, सबसे पहले ए पट्टिका बनानी है, फिर बी पट्टिका बनानी है, फिर उसको भूसंपर्कित कर देना है। फिर देखो बच्चों, आपको पता है बच्चों टी मोटाई की पट्टिका बनानी है, केवल टी मोटाई की। बाकी बचे हुए क्षेत्र में क्या है हमारे पास, बाकी बचे हुए क्षेत्र में हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास उसमें निर्वात है। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपको चित्र आना चाहिए। अगर आपको चित्र नहीं आया ना तो फिर आपको डेरिवेशन नहीं आ पाएगा बच्चों। ठीक, तो देखिए आगे, अब हम क्या कहेंगे, उपरोक्त चित्र में के अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र दर्शाया गया है, जिसमें पराविद्युत माध्यम जो मतलब मध्य के क्षेत्र में टी मोटाई की एक पट्टिका प्रवेश कराई गई है, जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। माना पराविद्युत क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 है और निर्वात वाले क्षेत्र में व्युत्पन्न क्षेत्र E0 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें वही पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे। अतः सबसे पहले देखो वही पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व वही सिग्मा बराबर Q अपॉन A, यही होता है बच्चों। अब देखिए, तथा परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत माध्यम में है बच्चों E1, क्या है E1, तो E1 का सूत्र हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। ठीक, तथा निर्वात माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात वाले में E0 होगी बच्चों और वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि परावैद्युत माध्यम में उत्पन्न विभवांतर V1 व शेष
भाग में उत्पन्न विभवांतर V0 हो तो प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर, और कुल विभवांतर का सूत्र होगा बच्चों, वो होगा V बराबर V1 प्लस V0। ये होगा V1 तो क्या है, परावैद्युत माध्यम में विभवांतर, और V0 क्या है, निर्वात में विभवांतर। तो देखो V बराबर V1 का तो सूत्र हो जाएगा बच्चों E1, और इसकी मोटाई कितनी बच्चों, T, प्लस, और V0 का सूत्र हो जाएगा E0, और इसकी मोटाई कितनी बच्चों, D माइनस T। तो V की जो सूत्र है बच्चों क्या निकल रहा है, E1 की वैल्यू वो रही बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m इंटू टी, प्लस E0 की वैल्यू वह रही बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और D माइनस टी। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों सिग्मा हमारे पास आ रहा है, या ऐसा करो आप पहले सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए। देखो सिग्मा की वैल्यू क्या है, V का आंसर हो जाएगा क्यू टी अपॉन एप्सिलॉन m इंटू ए, प्लस यहां पर वही Q अपॉन A और एप्सिलॉन 0 और D माइनस टी। बच्चों आपको याद है एप्सिलॉन m की वैल्यू भी होती है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा V बराबर क्यू टी अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू ए, प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A और D माइनस टी। ठीक बच्चों, अब बच्चों एक बार यहां तक समझ लेना, मैं इसे मिटा दूंगा और वापस दोबारा इसको मैं समझा देता हूं, फिर इसको मिटा दूंगा मैं। देखना आपको वही प्रश्न, देखो तीनों डेरिवेशन बच्चों एक जैसे हैं, एक हो गया, दूसरा चल रहा है, तीसरा भी आ जाएगा। गणना में आपको परेशान नहीं होना है, आप जैसे चाहो कर सकते हो, एक तरीका है बस। ठीक है, आंसर वही आएगा जो आना है। देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र E1, निर्वात में विद्युत क्षेत्र, तो कुल विभवांतर जो होगा वो होगा पराविद्युत माध्यम में उत्पन्न विभवांतर प्लस निर्वात वाले माध्यम में उत्पन्न विभवांतर, दोनों की योग के बराबर रहेगा, तो ऐसे जोड़ देना है। देखिए बच्चों V बराबर ED होता है, तो V1 का हो जाएगा E1T और वो उधर शेष वाले भाग का E0 इंटू D माइनस टी हो जाएगा। मान रख दिया आपके सामने। अब देखो बच्चों मैं इसे मिटा देता हूं, यहां पर आपके लिए गणना कर पाऊंगा मैं, ताकि आपको समझ में भी आए। देखो ठीक, ध्यान से समझना। तो बच्चों इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे कि सर इसमें Q अपॉन एप्सिलॉन 0A ये कॉमन आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, क्या आ रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0A, तो यहां बचा सिर्फ T अपॉन एप्सिलॉन R प्लस D माइनस टी, ये आपका वैल्यू बच गया बच्चों। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना तो धारिता ही है ना बच्चों, तो हम धारिता निकालेंगे। देखिए कैसे आती है, तो अतः संधारित्र की धारिता, धारिता C बराबर होती है बच्चों Q अपॉन V। तो C बराबर देखो बच्चों Q अपॉन, और पूरे का भाग लगाना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0A, ठीक है, और बचा कितना बच्चों T अपॉन एप्सिलॉन R प्लस D माइनस टी, इस तरह। तो बच्चों देखो Q से Q कट गया, C की वैल्यू आ रही है बच्चों, क्या आ रही है, एप्सिलॉन 0A अपॉन T अपॉन एप्सिलॉन R प्लस D माइनस टी। इस तरह बच्चों ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर आया है बच्चों, ध्यान से समझना। हमने क्या किया, संधारित्र की प्लेटों के मध्य केवल T मोटाई की पट्टी का प्रवेश कराई है, केवल T मोटाई की पट्टी का। उस समय ये आंसर आ चुका है। क्या आया है, C बराबर एप्सिलॉन 0A अपॉन T अपॉन एप्सिलॉन R प्लस D माइनस टी। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, परेशान आपको होना नहीं है।
तरीका एक ही है। अगर हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैंने सिग्मा के मान बाद में रख दिए हों, हो सकता है आपकी जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं उनमें पहले रखा गया हो, बात एक ही है, दिक्कत नहीं लेना है, परेशान होना नहीं है। ठीक है बच्चों, नहीं आए आप वीडियो को एक बार पुनः दोबारा देखना, फिर भी नहीं आए आप मुझे बता देना। ठीक है बच्चों, अब बच्चों लास्ट डेरिवेशन बच रहा है, ताकि तीनों डेरिवेशन एक ही प्रकार के हैं जो अभी पूरे हो जाए। ठीक, देखो अगले डेरिवेशन की बात करता हूं बच्चों। संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम आज अब जो लास्ट डेरिवेशन है बच्चों, उसमें हम अलग अलग मोटाई की पट्टिकाएं प्रवेश कराएंगे बच्चों, ध्यान रखना। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई की परावैद्युत पट्टिकाएं प्रवेश कराने पर धारिता। तो समझ पा रहे हो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें यह है कि हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में बच्चों अलग अलग टाइप्स की जो परावैद्युत पट्टिकाएं हैं वो प्रवेश कराएंगे। तो देखना बच्चों, आप ध्यान से समझना। सबसे पहली पट्टिका हमने मान ली कि मान लो वो क्या है, वो T1 मोटाई वाली है बच्चों। क्या है, T1 मोटाई की है और उसका जो परावैद्युतांक है वो एप्सिलॉन R1 है और E1 यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक बच्चों, बात करते हैं दूसरी जो परावैद्युत पट्टिका है बच्चों, वो है T2 मोटाई की। ये T2 मोटाई वाली है बच्चों, ये T2 मोटाई की पट्टिका है। इस तरह से डिफरेंट आप बना सकते हो। एप्सिलॉन R2 इसका परावैद्युतांक है बच्चों और E2 विद्युत क्षेत्र यहां पर उत्पन्न हुआ है। ठीक, ये ध्यान रखना। ऐसे कैसे ही बच्चों एक और बना देते हैं अपन। यहां पर वही विभवांतर की बात करें तो बच्चों V2। तीसरी पट्टिका ऐसे कैसे बच्चों में बना देता हूं। ये है T3। इस तरह से बच्चों एप्सिलॉन R3 इसका परावैद्युतांक है, E3 यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न माना जाएगा और विभवांतर बच्चों V3 मानेंगे। ठीक बच्चों, इसी तरह एक और बात बढ़ती चली जाएगी। पट्टिकाओं की मोटाइयां, मतलब मोटाइयां भी डिफरेंट है, अलग अलग मोटाइयां हैं। और दूसरी बात, बहुत सारी पट्टिकाएं हैं, हमने तो केवल 3 ही बनाए हैं। देखिए, तो ऐसे बच्चों चौथी, पांचवी, छठी और इस तरह से यहां पर nवीं पट्टिका आ जाएगी। ठीक बच्चों, nवीं पट्टिका आ जाएगी। देखिए, ये हो गई TN। तो ये तो डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग पट्टिकाएं हो गई। यहां पर विभवांतर Vn रहेगा बच्चों। परावैद्युतांक की बात करें बच्चों एप्सिलॉन Rn रहेगा और विद्युत क्षेत्र की बात करें बच्चों En रहेगा। ये तो हो गए बच्चों बची हुई, मतलब जो अलग अलग मोटाई की पट्टिकाएं हैं वो हैं। अब बच्चों ये जरूरी नहीं है, ठीक है, यहां पर इस डेरिवेशंस के 2 हिस्से हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपकी ये जो पूरी मोटाइयां हैं वो पूरे क्षेत्र को संतुलित कर रही हो, मतलब पूरे क्षेत्र के बराबर हो। ठीक है, कम भी हो सकती है, ठीक है, और बराबर भी हो सकती है। समझना आप बात, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn बराबर डिस्टेंस पूरी D के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है बच्चों, तो मतलब इस दूरी को हम यहां से अभी इसमें निर्वात क्षेत्र मानेंगे, यहां पर इधर, ठीक है, यहां तक निर्वात मानेंगे। और ये हमारी लास्ट जो सेकंड प्लेट होगी बच्चों, ये हमारी बी प्लेट, ये बी प्लेट है। वही पॉजिटिव नहीं नेगेटिव Q चार्ज से ये आवेशित रहेगी। ये नेगेटिव 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 और इस तरह से, और ये बूथ संपर्कित है। बच्चों ये आपका कैपेसिटर का चित्र हो गया। आप ध्यान से समझ लेना, आपको आना चाहिए, आपको कोशिश करनी है। नहीं आए मैं कह रहा हूं आप 1-2 बार वीडियो को देखना, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो बच्चों यहां से यहां तक तो Tn पट्टिकाएं हो गई।
पूरी डिस्टेंस की मैं बात करूं बच्चों तो आपको पता ही है यहां से यहां तक पूरी डी है। कितनी है? डी। ठीक, अब आपको पता है शेष कितना बचा, तो बच्चों आपको पता है कि ये जो दूरी है ना वो बची होगी डी माइनस और T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ये दूरी शेष बची होगी। ठीक है ना बच्चों। और इस जगह की दो दूरी की बात करें बच्चों तो मान लीजिए E0 यहां विद्युत क्षेत्र रहा होगा, ठीक है बच्चों, और V0 यहां पर विभवांतर रहा होगा उस क्षेत्र शेष भाग में। ठीक है बच्चों, तो ये चित्र पूरा हो गया है। अगर आपको चित्र ध्यान में आ गया होगा ना बच्चों, ठीक है, आपने पहला डेरिवेशन पढ़ा, आपने दूसरा पढ़ा, पहले को आप 1-2 बार करना, फिर दूसरे को आप 1-2 बार करना, और ये जो लास्ट डेरिवेशन है ये उन दोनों से ही आपको आ जाएगा। तो देखिए बच्चों कैसे करते हैं, समझना आप ध्यान से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वही बच्चों की जो प्लेट का क्षेत्रफल A है और प्लेट पर आवेश Q है, तो प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर होता है बच्चों Q/A। ठीक, फिर वही बात करेंगे कि चित्र के अनुसार जो है विभिन्न मोटाइयां यानी कि T1, T2, T3 Tn मोटाई की जिनके पराविद्युतांक क्रमशः एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन Rn है। ठीक है, इन्हें चित्रानुसार संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रवेश करा दिया गया है। माना पराविद्युत माध्यम के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्रमशः E1, E2, E3 En है और प्लेटों पर उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 हो तो, ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर प्लेटों के मध्य का जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य का पूरा विभवांतर अगर V माना जाता, ठीक है, तो अतः फाइनल बात कर रहे हैं बच्चों, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, संधारित्र की प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर है ना वो होगा बच्चों, वो किस किस के योग के तुल्य होगा, मतलब V किस किस के योग के तुल्य होगा, एक तो होगा परावैद्युत माध्यम में विभवांतर प्लस वायु माध्यम में विभवांतर, तो बच्चों इन दोनों के योग के वो तुल्य रहेगा। ठीक, अब बच्चों V बराबर देखना बच्चों, V बराबर बात करता हूं परावैद्युत माध्यम में, तो परावैद्युत माध्यम की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए क्या आएगा, V बराबर ED होता है, तो मतलब यहां आएगा सबसे पहले अगर बात करें V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस Vn, ये तो हो गया इसका। और वायु माध्यम की बात करें तो बच्चों वायु माध्यम में है V0। ठीक है बच्चों, इधर देखो V बराबर V1 का सूत्र क्या होगा बच्चों, V1 का सूत्र होगा E1 T1 प्लस इसका E2 T2 प्लस इसका E3 T3 और प्लस En और Tn हो गया। प्लस और बच्चों देखो इसका लास्ट देखना V0 का वो क्या होगा E0 और इनटू डिस्टेंस की बात करूं बच्चों तो क्या डिस्टेंस है, ये रही D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, इस तरह बच्चों ये हो गया। ठीक, अब बच्चों आपको पता है कि जब निर्वात माध्यम होता है तो विद्युत क्षेत्र कितना आता है, और दूसरी बात अगर जैसे दूसरा माध्यम होता है तो विद्युत क्षेत्र कितना आता है। तो देखो बच्चों V बराबर देखो बच्चों E1 E2 E3 इनके मैं वैल्यू रखता चल रहा हूं, देखिए क्या आएगा, सिग्मा अपॉन और एप्सिलॉन M1, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M1 और T1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M2 T2 प्लस ऐसे ही 3 रहा होगा बच्चों, और ऐसे कैसे लास्ट वाला रहता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन Mn और क्या आएगा बच्चों Tn प्लस E0 का क्या होता है बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और बची हुई डिस्टेंस आ जाती है, क्या आती है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस और प्लस Tn, ये हो गया बच्चों। आपको पता है एप्सिलॉन M1 की वैल्यू हम रखेंगे बच्चों, तो V बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R1,
प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन R2। यहाँ T1 आएगा बच्चों, यहाँ T2 आएगा, ऐसे चलता जाएगा, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन RN, ठीक, एप्सिलॉन RN, और ये हो जाएगी मोटाई बच्चों TN। ये तो हो गया इसका, प्लस इधर वाले का देखिए बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और बचा क्या D माइनस T1 प्लस T2 प्लस, और चलता जाएगा बच्चों, प्लस TN। बच्चों यहां तक समझ लो आप। अब मैं क्या है उधर वाला मिटा लूंगा और फिर वहां पर दोबारा समझाऊंगा। देखो सबसे पहले समझ लेना बच्चों, मेन चीज है चित्र। अगर आपको चित्र आ गया तो आपको आ जाएगा, चित्र नहीं आया तो आपको परेशानी आने वाली है, ठीक है। फिर भी आपको डरना नहीं है, आप चाहोगे कि सर दोबारा बता दो, दोबारा बता देंगे, ठीक है। बल्कि आपको क्या करना है, एक दो बार वीडियो को देखना है बच्चों, इस वाले डेरिवेशन में तो देखना ही है। देखो बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात आई, सिग्मा बराबर Q अपॉन है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर हमारा क्या रहेगा, पराविद्युत माध्यम में विभवांतर प्लस वायु माध्यम में विभवांतर। पराविद्युत का ऐसा रहेगा, वायु का ऐसा रहेगा। P बराबर ED होता है, इस हिसाब से अपने मान रख दिए। यहां पर आ गए बच्चों। अब देखिए बच्चों, घूम फिर के वही डेरिवेशन है जो इससे पहले वाले थे, ठीक है ना। अब मैं बच्चों इसको मिटा देता हूं यहाँ वाले को, ताकि मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बता दूं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना अब बच्चों हम बात कर रहे हैं, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 यहां और यहां आर पार कॉमन आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। अगर टोटल में कॉमन आ रहा है तो देखिए बच्चों V बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है बच्चों। V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 मैंने बाहर ले लिया है बच्चों। तो क्या बचा देखो बच्चों, समझना, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 और प्लस TN अपॉन एप्सिलॉन RN, ठीक बच्चों। ये बचा, और उसी के साथ ही बचा है प्लस ये वाला लास्ट वाला, प्लस और D माइनस और T1 प्लस T2 प्लस TN, ये बच रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब आपको V आ चुका है आपके पास, अब आपको क्या निकालनी है, धारिता, ठीक है। अतः धारिता का सूत्र याद है आपको, C बराबर होता है बच्चों Q अपॉन V। तो बच्चों हम अब वैल्यू रखने वाले हैं, तो C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू यही है बच्चों, क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक बच्चों। और सिग्मा की वैल्यू रख दूं क्या बच्चों, मैं सिग्मा की रख देता हूं। सिग्मा की वैल्यू होती है बच्चों Q अपॉन A। क्या होती है बच्चों, Q अपॉन A। यहां साइड में रख दूं बच्चों, देखो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो मैंने सिग्मा की वैल्यू यहां रख दी। देखिए बच्चों, रखिए T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस और TN अपॉन एप्सिलॉन RN, और प्लस बची हुई बच्चों D माइनस T1 प्लस T2 प्लस TN। इस तरह देखो बच्चों क्या होगा, Q से Q कटेगा, ये चला जाएगा ऊपर। सो फाइनल आंसर आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, एप्सिलॉन 0A अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस TN अपॉन एप्सिलॉन RN, और प्लस D माइनस T1 प्लस T2 प्लस और प्लस TN। इस तरह ये बच्चों हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब देखो बच्चों, ये जो सूत्र आया है, सूत्र मानक हो गया, सभी के लिए कारगर रहेगा, जितने भी हैं सबके लिए कारगर रहेगा, मान्य रहेगा, ठीक है। अब बच्चों जैसे मान लीजिए कि सूत्र आ गया, सबसे पहली बात तो कि सर हम याद कैसे करें, ठीक है ना। तो एक तो याद करने का तरीका देख लो। सबसे पहले तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप बात करो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान रखना, सबसे पहला डेरिवेशन का सूत्र याद करवाता हूं। देखो सबसे पहले वाले था वायु माध्यम का, तो आपको याद रखना है। देखो इसका सूत्र क्या है, सूत्र है एप्सिलॉन 0A अपॉन है बच्चों पट्टिका की मोटाई बटा परावैद्युतांक,
बस इस सूत्र से आपका आंसर आ जाएगा। देखना अभी ध्यान से, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, एक तरीके से समझाने के लिए और आपको डायरेक्ट से याद हो जाएगा। देखिए सी निकालना है एप्सिलॉन 0 ए अपॉन मोटाई बटा परावैद्युतांक। तो देखना बच्चों ध्यान से, सबसे पहले निर्वात माध्यम था ना हमारे पास, तो क्या था उसका एप्सिलॉन 0 ए अपॉन मोटाई कितनी थी बच्चों, डी मोटाई थी, ठीक है। और परावैद्युतांक कितना होता है निर्वात के लिए, 1 होता है। तो बच्चों देखो क्या आ गया, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ये हो गया निर्वात माध्यम के लिए हुआ। दूसरा देखो बच्चों, दूसरे का आंसर देखो, दूसरे का आंसर क्या था, टी मोटाई की पट्टिका थी। क्या थी बच्चों, टी मोटाई की पट्टिका थी। तो देखो बच्चों वही एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टी मोटाई की पट्टिका में बच्चों एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक था, लेकिन बचे हुए में वायु माध्यम था, तो वायु माध्यम के लिए 1 होता है बच्चों, आंसर हो गया। ठीक बच्चों, तीसरे की बात करते हैं। अभी जो तीसरा किया है, तीसरा देखो ध्यान से क्या है, वही एप्सिलॉन 0 ए अपॉन, हमारे पास तो यहां मोटाई ही अलग अलग है, तो क्या क्या है बच्चों देखो, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, फिर वही T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और ऐसे ही चलते जाएंगे, प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, प्लस अब बाकी बचे हुए स्थान में वायु है ना बच्चों, तो क्या है, कौन कौन सा बच रहा है, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, और बटे में 1 आता है तो 1 को लिखते नहीं है। तो इस तरह बच्चों ये आप डायरेक्टली सूत्र याद रख पाओगे, मैंने फॉर्मूला बता दिया। ठीक, अब बच्चों यहीं पर ही मैंने आपसे कहा था कि इसके भी 2 हिस्से हो जाते हैं। 2 हिस्से कैसे, मान लीजिए बच्चों कि अगर मान लीजिए ये पट्टिका यहां होती, यहां एंड पे होती, ठीक है, मतलब ये लास्ट वाला वायु माध्यम नहीं होता, ठीक है, तो क्या कहेंगे, यहां पर लिखेंगे हम, यदि विभिन्न पट्टिकाएं संपूर्ण माध्यम में, संपूर्ण बच रहा है ना, पूरे में होती, संपूर्ण माध्यम में हो, तो अगर संपूर्ण माध्यम में होगी तो ये वाला जो शेष है ना बच्चों, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां से यहां तक ही मिलकर हमारी जो पूरी मोटाई खत्म हो जाएगी, पूरा क्षेत्र पूरा हो जाएगा। तो उस समय बच्चों ये वाला जो है ना, ये समाप्त हो जाएगा, और उस समय केवल सी की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो रह जाएगी केवल एप्सिलॉन 0 ए अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। इस तरह बच्चों ये जो हैं, ये 3 डेरिवेशन मैंने आपको करा दिए हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात बच्चों, चित्र आना चाहिए। अगर आपको चित्र आ रहा है तो आपको 20 से 30% डेरिवेशन याद हो गया। फिर दूसरी बात, चित्र को देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या आप जान पा रहे हो। अगर आप चित्र को पढ़ पाते हो तो आप 50% 60% डेरिवेशन हल कर चुके हो, ठीक है बच्चों। और अगर आपको चित्र को देखकर, चित्र पढ़ते हुए आप आगे बढ़ पा रहे हो तो आपका पूरा डेरिवेशन आपको याद है। 1-2 बार अभ्यास करने की जरूरत है, जिसमें आपका डेरिवेशन पूरा हल हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो कोशिश करना, आप सभी को आएगा अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से प्रयास करना है, सभी को अच्छी तरह से आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।